ओके। हेलो ऑल, कैसे हो? सेफ एंड साउंड। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक और लेक्चर। आज हमारा लेक्चर जो है वो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिलेटेड है। तो कई लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हमने 5 मिनट उनका वेट कर लिया, 5 मिनट से ज्यादा टाइम हमने वेट कर लिया, मगर अब हम शुरू कर देते हैं। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो टॉपिक था वो खत्म किया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बेस्ड है एक फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है कार्बोनिल। ये ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें C डबल बॉन्ड O है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ दो कोई भी अल्काइल ग्रुप R और R डैश हो सकते हैं। ठीक है, अगर अल्डिहाइड है तो R डैश की जगह पे रखेंगे हम H, अगर कीटोन है तो R डैश की जगह पे होगा कोई कार्बन, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो R डैश की जगह पे हो जाएगा OH। जबकि R हमेशा कार्बन ही रहेगा, हमेशा कार्बन ही रहेगा। सो डू रिमेंबर, वापस बोल रहा हूं, R हमेशा कार्बन रहेगा। R डैश अगर हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड, अगर वो भी कार्बन है R की तरह ही तो कीटोन, और अगर R डैश OH है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तीनों को अलग कर सकते हैं। तो कीटोन के लिए क्या होगा, दोनों साइड पे कार्बन होना अति आवश्यक है, कंपलसरी है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। हमारा जो अल्कोहल था या फिर जो हेलोजन था, यानी हेलोजन डेरिवेटिव्स और अल्कोहल वाला, ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स थे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, जिनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। हेलोजन ग्रुप हटा के वहां पे कोई नया ग्रुप लगा सकते हो, OH हटा के वहां पे नया ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन था। जबकि ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों एडिशन? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। तो आप जानते हो जिसके पास डबल बॉन्ड होता है वो क्या कर सकता है, एडिशन रिएक्शन कर सकता है। तो ये हो जाएगा यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक सिंपल सा मैं इसके लिए मैकेनिज्म बता देता हूं कैसे ये हो सकता है, और बाद में हम इसके अलग अलग प्रिपरेशन मेथड वगैरह पे जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड अगर मान लो ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होके अगर इस ऑक्सीजन पे जाता है तो ऑक्सीजन जो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर हमने यहां पे लिया है तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा किस पे, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है उस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर इसका अटैक होगा। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिव के साइड पर अटैक करेगा, है ना। हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने सिखाया है, वापस बता रहा हूं, नेगेटिव टू पाई टू प्लस उसी सीक्वेंस में जाता है। तो ये माइनस जो है किस पे अटैक करेगा, प्लस पे। तो ये रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक है, रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक है, मगर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो हमेशा कार्बन ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया किसके लिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए। मैंने जैसे बताया कि ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये पूरा कंपाउंड जो है वो क्या होगा, ये प्लेनर होगा। पूरा कंपाउंड जो है वो क्या होता है, प्लेनर होता है, और एक ही प्लेन में ये केमिकल रिएक्शन होती है। ये वाला कार्बन यहां पर है, यानी ये वाला बॉन्ड यहां पे और ये वाला बॉन्ड यहां पे होगा। ठीक है, यहां पे होगा R तो यहां पे होगा R डैश। इज इट ओके? ये फ्लैट होता है पूरा,
इस सरफेस के ऊपर ही वो रिएक्शन करता है। यानी यहाँ पे वो 3 डायमेंशनल रिएक्शन वाला नहीं होता, यानी जो हमने अल्केन वगैरह में किया था, अल्केलाइड में किया था, वो 3 डायमेंशनल होते हैं। ये 3 डायमेंशनल नहीं है, 2D है, फ्लैट होता है ये। ठीक है, तो ये चीज बराबर से दिमाग में रखना है ना। ये प्लेनर है, फ्लैट है, प्लेनर कंपाउंड है। इज इट ओके? चलो इसको मिटा देते हैं और अब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रिपरेशन का मेथड है वो चेक करते हैं। मैं पहले अल्डिहाइड कीटोन के ही प्रिपरेशन की बात करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में लेंगे हम, उसका जीएमपी में अलग से बताऊंगा। नाउ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, फटाफट। जीएमपी ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। अब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, oxidation of methyl group of toluene, oxidation of methyl group of toluene। ये पहला रिएक्शन हम देखेंगे। तो आप जानते हो कि बेंजीन रिंग अगर है जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन आप करोगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड और CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बनाएगा? ये अल्डिहाइड बनाएगा। CH3 से ये आपको CHO में कन्वर्ट करके देगा। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑफ टोलुइन, जिससे बन गया अल्डिहाइड। इससे और एक्सटेंड करोगे अगर और फर्दर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये फर्स्ट था। सॉरी। ठीक है, नंबर 2, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन, इसमें एसिड क्लोराइड लिया जाता है, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। इस एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन PD एंड BaSO4 के प्रेजेंस में किया जाता है। एक्चुअली ये रिडक्शन प्रोसेस है बेटा। ये प्रोसेस जो है वो क्या है? रिडक्शन वाला प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ये CH3CHO बनेगा और HCl बनेगा। देखो क्या हुआ, CH3 तो CH3 रहा, ये CO के साथ एक H लगा दो तो CHO, और ये Cl के साथ एक H तो HCl। और फर्दर ये हाइड्रोजन जो है वो फर्दर इस अल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने यहां पे लिया है बेरियम सल्फेट, जो कि है कैटालिटिक पॉइजन। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि ये क्या करता है, पैलेडियम की सरफेस को कवर कर लेता है, उसके ऊपर वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, फर्दर रिडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता, सिर्फ रिएक्शन अल्डिहाइड तक जाके रुक जाएगी। राइट? तो इसको बोला जाएगा रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन जो है, इसमें यहां पे जाइलीन, जाइलीन जो है वो क्या होता है, एज ए सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। ये रोजनमुंड रिएक्शन। राइट? एक था ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, देन रोजनमुंड रिएक्शन। नंबर 3, नंबर 3, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन, अल्काइन हाइड्रोलिसिस वाला मेथड आपको पता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। यहां पे मर्क्यूरी यूज किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, अदरवाइज मैं लिख सकता हूं यहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनाएगा।
ये है इनॉल। ये इनॉल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कीटो में कन्वर्ट होता रहेगा, CH3CHO, ये कीटो, अदरवाइज आल्डो। तो ये क्या हुआ यहां पे कि इनॉल जो है उसने कीटो में टोटोमेरिज्म करके मैंने कीटोन का फॉर्मेशन किया। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन में अगर एसिटिलीन ले रहे हो तो आपको वो अल्डिहाइड बना के देगा, और अगर इसमें आप कोई और अल्डिहाइड ले रहे हो, सिमिलरली कोई और अल्डिहाइड ले रहे हो और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3CH2, नीचे यहां पे OH, और ये हमारा इनॉल है, और ये इनॉल जो है वो कीटो में कन्वर्ट होगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये हो गया इनॉल और ये है कीटो। ठीक है, तो यहां से कीटोन बन जाएगा, कोई भी और अल्डिहाइड लोगे तो। ये आपका है प्रोपियोनाल्डिहाइड, यानी प्रोपेनाल, सॉरी प्रोपेनाय, प्रोपाइन, ये है आपका प्रोपाइन अल्डिहाइड का, ये है प्रोपाइन, प्रोप वायनी, राइट, प्रोपाइन है ये। प्रोपाइन से बनता है यहां पे प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बनता है। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है। और हाइड्रोलिसिस के साथ साथ ही एक और प्रोसेस है डीकंपोजिशन। हाइड्रोलिसिस एंड डीकंपोजिशन, ये दो मेथड्स हमारे पास हैं। चलो, तो ये थर्ड वाला मेथड समझ में आ गया, मिटा दें इसको। फोर्थ वाला देखते हैं। ये डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट है, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट नंबर 4। कैल्शियम सोल्ट का डीकंपोजिशन है। कैल्शियम सोल्ट कौन सा, CH3C डबल बॉन्ड OCA, CH3C डबल बॉन्ड OCA, ये है कैल्शियम एसिटेट, ये है एसिटिक एसिड का कैल्शियम सोल्ट, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट को हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो इसमें से मिलेगा आपको CaCO3। देखो CaCO3, इतना पार्ट जो है वो निकल जाएगा, CaCO3। इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका डिकम्पोजिशन होके बाहर निकल जाएगा, बचा क्या, CH3CO CH3, CH3CO CH3, कीटोन बन गया, एसीटोन। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। तो ये है डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट, राइट। ओके, तो एक्चुअली यहां पे एक पूरा स्टोरी बन रहा है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये 4 तक मैंने बताया, अब मैं पूरा लिस्ट आपको बता देता हूं कि कितने और मेथड्स हैं जिससे अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। मगर उसको याद रखो, कैसे याद रखोगे मैं आपको बता देता हूं। यहां पे और लिस्ट लिख देता हूं मैं।
ठीक है, चलो पूरा स्टोरी ये है कि ओम नाम का लड़का है, वो रोज को देख के हाई डेफिनेशन में सीटी बजाता है। ओम रोज को देख के हाई डेफिनेशन में सीटी बजाता है और क्या गाता है वो, AGOGEFG। ठीक है, ओम रोज को देख के एचडी में सीटी बजाता है और एचडी में सीटी बजा के क्या गाता है वो, AGOGEFG। ठीक है ना, ये गाना गाता है वो। ओम रोज को देख के एचडी में सीटी बजाता है, AGOGEFG। सो दिस आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना, ये पूरा इसका प्रिपरेशन का मेथड आ गया। 4 मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इतने मेथड्स हैं जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, और यही ऐसे रिएक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, है ना। ओम रोज को देख के एचडी में सीटी बजाता है, AGOGEFG। ठीक है, चलिए उड़ा देते हैं इसको। फोर्थ वाला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फोर्थ वाले में एक और वेरिएशन बता रहा हूं मैं, इसको हटा के। हमने पहले लिया था कैल्शियम एसिटेट, अब हम यहां पे ले रहे हैं दो चीजों का मिक्सचर, कैल्शियम फॉर्मेट है ये, और दूसरा ले रहा हूं मैं कैल्शियम एसिटेट। C डबल बॉन्ड O और यहां पे कैल्शियम। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम एसिटेट। चलो, जब इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो क्या क्या चांसेस हैं, देखो। एक तो CaCO3 यहां से निकलेगा, एक CaCO3 यहां से निकलेगा। ठीक है, अगर यहां से निकला तो क्या बना, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। यहां से निकला तो क्या होगा, CH3COCH3, यानी बन जाएगा कीटोन, एसीटोन। और ये भी हो सकता है कि ये HCOCH3, ये CH3 और उसके साथ ये CHO, CH3 के साथ ये CHO, अदरवाइज CH3COH, तो ये भी क्या बना देगा, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। तो अगर हम ये ले रहे हैं तो मुझे मिलेगा एसीटोन, ये ले रहा हूं तो मुझे फॉर्माल्डिहाइड मिल सकता है। अगर इन दोनों का मिक्सचर ले लिया मैंने तो मुझे मिल जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ये जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे एसिटाल्डिहाइड बना सकते हो। दिस इज डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। इज इट फाइन, ये क्लियर है बेटा सबको, है ना। चलिए फटाफट ये चेक कर लो, तब तक हम आपका जो कमेंट सेक्शन है वो कमेंट सेक्शन देख लेते हैं। किसी को कोई, F stands for fiddlecraft। ठीक है, राइट। G for glucose, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारे फिफ्थ रिएक्शन में क्या है, फिफ्थ वाला रिएक्शन कौन सा है, ओम रोज HD में सीटी बजाता है और क्या गाता है वो, ACT, यानी हमारा फिफ्थ नंबर जो है वो सीटी है, यानी क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन। यार ये भी हमने आपको बता दिया है, वो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन में क्या बताया था मैंने, टोलुइन है, उसके मिथाइल ग्रुप का टोल्यूशन
इसका क्लोरिनेशन करवाते हो। मैंने बोला था ना कि टोल्यूइन में क्लोरीन ऊपर कब लगेगा, जब सनलाइट यूज करोगे। सन कहां पे राइज होता है, ऊपर, मतलब ऊपर क्लोरिनेशन होगा तो सनलाइट, तो मिथाइल का क्लोरिनेशन होगा आगे, तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजो डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया एरोमेटिक कंपाउंड्स में, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि बेंजीन रिंग के साथ कब रिएक्शन होगा, नीचे रिएक्शन कब होगा, जब आप आयरन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl3, FeBr3 ऐसे कोई भी कैटलिस्ट लोगे तो बेंजीन रिंग नीचे क्लोरिनेशन होगा। डू रिमेंबर दिस। तो नंबर 5 जो है वो क्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑफ टोल्यूइन है फ्रॉम अल्कोहल। बढ़िया, अल्कोहल वाला भी हम बता चुके हैं, वापस रिवाइज करवा रहा हूं, वापस बता रहा हूं। हमने अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर था उसमें अल्कोहल का पोटेशियम यानी Na2Cr27 या K2Cr27 के साथ ऑक्सीडेशन किया था, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है कीटोन। याद आया, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं हो रही थी तो हमने वहां पे आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, जिंक ऑक्साइड या कॉपर का 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करोगे तो टर्शियरी अल्कोहल क्या बनाएगा, अल्कीन, अल्कीन बनाता है ना। वो वाला पार्ट हमने आपको बता दिया है, यानी फ्रॉम अल्कोहल वी कैन प्रिपेयर थ्रू द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा। वेरी नाइस। ग्रिगी, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड से कैसे अल्डिहाइड बनाओगे आप, ग्रिग्नार्ड से अगर मुझे अल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड से कीटोन बनने का तरीका मैंने बताया था आपको, कैसे बनाते हो, प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो भी अल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड बनाएगा आपका प्राइमरी, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करोगे तो। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड से अगर मुझे अल्डिहाइड कीटोन चाहिए तो क्या कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड का आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराओ। मैंने बोला था याद है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर सकता है, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करता है। 1 मोल के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनाएगा वो, अल्डिहाइड कीटोन, दूसरे के साथ कराओगे तो अल्कोहल पे जाएगा। बताएं रिएक्शन, चलो ग्रिग्नार्ड वाला बताता हूं मैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ रिएक्शन है ये ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, देखो हमारे पास कोई भी एक एसिड डेरिवेटिव है, मैं एसिड क्लोराइड ले रहा हूं, प्लस इसका रिएक्शन करते हैं हम कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, ये हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ठीक है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, आप भली भांति जानते हो, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो, अभी मैंने बता भी दिया पहले ही कि ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, ये कार्बन प्लस हो जाता है, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मैग्नीशियम प्लस होगा, कार्बन माइनस होगा, माइनस को प्लस के साथ जोड़ो, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, राइट। सो CH3C, ऊपर CH3, यहां पे क्लोरीन, ओ माय गॉड क्लोराइड, OMgCl। अब क्या होने वाला है भाई साहब, अब जो है ये क्लोरीन इस मैग्नीशियम के साथ MgCl2 बनाने वाला है, हमें इंट्यूशन हो ही गया था, या तो MgCl2 निकलना चाहिए यहां से, तो अब क्या बच गया बेटा, CH3 डबल बॉन्डो, ये हट गया तो डबल बॉन्डो, कीटोन बन गया। मैंने 1 मोल ग्रिग्नार्ड यूज किया है, अगर एक और मोल यूज करोगे तो इसका किस में कन्वर्जन हो जाएगा, अल्कोहल में, टर्शरी अल्कोहल में, मगर नहीं, हमें सिर्फ कीटोन ही चाहिए था तो हमने सिर्फ वैसे ही ले लिया। तो ऐसा कोई भी ऐसे डेरिवेटिव ले लो, यहां पे मैं मान लो एस्टर ले रहा हूं, OCH3 लेता हूं मैं, OCH3, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये MgCl OCH3 हट जाएगा। कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे आप अमाइन ले लो, NH2 अमाइड ले लो, NH2, तो यहाँ पे मिलेगा आपको MgCl NH2। यहाँ पे बोलेगा कोई कि एनहाइड्रेट ले लो तो यहाँ पे OCO CH3 मिल जाएगा। मतलब कोई भी एसिड डेरिवेटिव, एसिड नहीं,
कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले सकते। वापस सुनो, लक्ष्य दिया, बगा इकडे बगा, इकडे बगा। अगर मैंने यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया ना, तो ये CH3 यहां से H को लेके अल्केन बना देगा। कभी मत लो कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी डेरिवेटिव ले लो उसका, क्लोराइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, कोई भी ले सकते हो, तो क्या बनाएगा वो? कीटोन। इज इट ओके? ये क्लियर है सबको यहां पे? ओके। एक और ग्रिग्नार्ड के साथ एक और रिएक्शन हो जाए। देखो, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करता हूं, MgCl2 प्लस, इसके साथ मैं ले रहा हूं CdCl2, इसके साथ ले रहा हूं मैं CdCl2, कैडमियम क्लोराइड। अब क्या होगा देखना। अब इस कैडमियम क्लोराइड के साथ 2 क्लोरीन है, इस मैग्नीशियम के साथ एक क्लोरीन है, एक अल्काइल ग्रुप है, तो 2 अल्काइल ग्रुप जो है वो Cd के साथ जुड़ जाएंगे, प्लस 2 मोल्स ऑफ मुझे मिल जाएगा MgCl2। बैलेंस करो इसको, 2R, हाँ 2R, एक CD, यस एक CD, 2 मैग्नीशियम, 2 क्लोरीन, और यहां पे 2 क्लोरीन मतलब 4 क्लोरीन, 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम 4 क्लोरीन, ये मिल गया मुझे RCdR। RCdR मुझे मिल गया। ये जो RCdR है, इसका रिएक्शन अगर आप किसी भी कार्बन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड के साथ कराओ, यानी कोई भी और एक कार्बन ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ले लो, उसके साथ कराएंगे तो ये क्या कन्वर्ट करेगा? अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये भी एक है रिएक्शन जिसमें RCdR के साथ रिएक्शन होके भी अल्डिहाइड कीटोन बनाया जा सकता है। ये भी ग्रिग्नार्ड वाला है एक, ये ग्रिग्नार्ड वाला ही एक रिएक्शन है। ठीक है, चलो ये पूरा चेक करो फटाफट। अच्छा, इसमें एक बता दें, R-COCl R-COCl, अब इसमें से ये बन जाएगा इतना पार्ट, आपका कीटोन, मतलब ये हो गया RCOR- प्लस क्या बच गया? RCdCl, RCdCl। ठीक है, इस RCdCl को एक बार फिर इस R-COCl के साथ रिएक्शन कराओ, तो एक और R जो है वो क्या बना देगा? RCOR- बना देगा, और बन जाएगा CdCl2। वापस आ गया यहाँ पे, ये CdCl2 वापस मिल गया मुझे, उसका एक बार और ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराओ, वापस ये बनाओ RCdR। ठीक है, तो ये तरीका है, ये आपका एसिड क्लोराइड है। तो ये एक और मेथड है, ग्रिग्नार्ड्स मेथड। ग्रिग्नार्ड दो तरह से काम करता है। नाउ ऑक्सीडेशन, चलिए फटाफट हो गया ना ये डन। कोई और क्वेरीज? ओके, वेरी नाइस। चलो, नंबर 7 के बाद है नंबर 8, ऑक्सीडेशन। AgOgEFG, AgOgEFG, ऑक्सीडेशन। अब बेटा, ऑक्सीडेशन में हम 3 चीजों का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। एक तो अल्कोहल का, जो हमने पहले बता दिया आपको, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आप अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। ठीक है, एक और है अल्कीन,
और दूसरा है अल्काइन। तो तीन चीजों का ऑक्सीडेशन करके हम बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन। अल्कीन और अल्काइन का जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर ये बहुत ही काम की चीज है। ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन कराओ। मैंने सिखाया है आपको फर्स्ट स्टेप में, ऐसा लिख देता हूं मैं, फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन होती है और सेकंड स्टेप में इसका जिंक H2 होता है। जिंक लिया तो ये रिडक्टिव ओजोन लिसिस है। इसको उड़ाओ, दोनों साइड पे ऑक्सीजन का लगाओ, तो HCHO प्लस HCHO RDH बन गया, है ना। चलिए, अगर अल्काइन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ठीक है, ऐसा कंपाउंड है, इसके साथ आप रिएक्शन करो ओजोन का और सेकंड रिएक्शन करो जिंक H2O का, ये भी रिडक्टिव ओजोन लिसिस है। दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसमें ये इसमें दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाया था। सेम वे दो बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन लगाओ, तो क्या हो जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3, दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, ओ तो ये बन गया कीटोन। का पॉइंट समझ आ रही बात। तो इस तरह से हम अल्काइन से बना सकते हैं कीटोन और अल्कीन से बना सकते हैं अल्डिहाइड। सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कीन और अल्काइन। इससे बन जाएगा हमारा अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, नाउ गेटरमैन रिएक्शन। आपको याद होगा गेटरमैन रिएक्शन अभी हमने अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में भी लिया था। वहां पे क्या लिया था हमने, HCl के साथ था HCN, उस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। और यहां पे जो मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं वो गटरमैन भी ले सकते हो, गटरमैन कॉच रिएक्शन भी ले सकते हो, दोनों है। तो मान लो अगर मैंने यहां पे लिया है इस तरह का कंपाउंड, ये फिनॉल है और इसके साथ हम ले रहे हैं यहां पे HCl एंड HCN, तो ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है। यहां पे हो जाएगा OH, यहां पे आएगा NH डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड NH, इसका करते हो हाइड्रोलिसिस तो बन जाता है यहां पे अल्डिहाइड। गॉट इट, प्लस अमोनिया। याद आया, कल ही किया था ये रिएक्शन हमने। अच्छा, इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी है कि आप यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यूज करो। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl यूज करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहां पे CHO। तो इस तरह से भी हम अल्डिहाइड ग्रुप बना सकते हैं। इसमें आप चेक करो, इसमें क्या होता है, इसमें है ये C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस HCl। C ट्रिपल बॉन्ड O में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पे जाएगा, लेट से, तो ये O माइनस हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ये आपके पास है, ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, याद आया, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसका जब HCl के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा ऐसा HCHO एंड Cl, ऐसे बनता है। ये बॉन्ड एक ब्रेक होने के बाद इसके साथ, यानी इस कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या बचेगा, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, इसके पास बचेंगे दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। मतलब ये बन गया इस तरह का एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से CHO वाला ग्रुप जो है वो लग जाएगा इस बेंजीन रिंग के साथ। तो इसको बोला जाएगा गटरमैन कॉच रिएक्शन, राइट। गटरमैन कॉच, गटरमैन कॉच रिएक्शन है, जबकि ये सिंपल वाला गटरमैन है, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहां पे HCN है और यहां पे CO है। हाँ, ये डायरेक्ट लग सकता है, ये पेरा पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां तो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप था तो पेरा पे लग रहा था वो
यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आपको ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बना के दे सकता है, सेल्यूसाइडेट बना के दे सकता है. इज इट फाइन? सो दिस इज गेटरमैन कॉच एंड गेटरमैन रिएक्शन. गॉट इट? चलिए जल्दी फटाफट, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं. नहीं, HCl विदाउट HCl वाला नहीं बेटा. हाँ, विदाउट HCl नहीं. HCl तो दोनों में है यार. HCl तो इसमें भी है और HCl इसमें भी है. डिफरेंस जो है वो HCN और CO का ही है ना. गॉट इट? देखो ऐसा ही एक और मैथड बताता हूं आपको. जिसको बोलते हैं ऑक्सो रिडक्शन. यानी ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन. ये रिएक्शन होती है अल्कीन के साथ. कार्बन मोनोऑक्साइड NH2. इसको क्या बोलते हैं पता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का जो मिक्सचर है उसका नाम क्या है? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, इन दोनों का मिक्सचर का नाम क्या है? यस, when in different ratio called syngas. Very nice, correct है वैष्णवी. ओके, वाटर गैस सही है स्मिता. ओके गुड, ये वाटर गैस है. वाटर गैस बोलते हैं इसको. अच्छा, ये रिएक्शन कैसे करेगा? ये बनाएगा CH3 CH2 CHO. देखो इसमें भी क्या हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड O और H2 के साथ रिएक्शन हुआ, तो इससे बन गया एक तो CHO ग्रुप और एक बना H. एक H यहां पे आ गया तो CHO बन गया. ये वाला H जो है वो फ्री रहा अभी. इसके एक कार्बन के साथ एक H और दूसरे कार्बन के साथ CHO, तो ये प्रोपेनाल बन गया. प्रोपेनाल, एक कार्बन बढ़ गया. ये स्टेप अप रिएक्शन है. स्टेप अप रिएक्शन है. जैसे कि अगर मेरे पास ये प्रोपाइन होती है, सॉरी प्रोपीन होता और इसके साथ रिएक्शन होता CO प्लस H2 का, तो क्या हो जाता? CH3 CH2CH एंड CHO. तो ये बन जाता ब्यूटेनाल. ये हो जाता ब्यूटेनाल.
ठीक है। नाउ एस्टर। चलिए, एस्टर वाला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको ग्रिग्नार्ड में ही। एस्टर जो है वो क्या है, एसिड कैटलिस्ट है, अरे सॉरी, एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव एस्टर के साथ रिएक्शन करोगे, क्या करोगे, एसिड के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करोगे एस्टर के साथ, तो वो क्या बना सकता है, अल्डिहाइड बना सकता है, अल्डिहाइड कीटोन बना देगा, राइट। नेक्स्ट, फिडलक्राफ्ट, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में मतलब बेंजीन रिंग के साथ अगर हम एफसी रिएक्शन कर रहे हैं, एफसी एसाइलेशन, एफसी एसाइलेशन कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3 ले रहा हूं मैं, तो बेंजीन रिंग के ऊपर बन जाएगा COCH3, एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन फ्रॉम बेंजीन। सिमिलरली अगर मेरे पास है टोल्यूइन, तो टोल्यूइन से भी सेम, जो ऊपर वाला है वही यहां पे हम रिएजेंट यूज करेंगे, तो CH3COCH3 पेरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगा। बस ये कीटोन का फॉर्मेशन है, इस तरह से बना सकते हो कीटोन। ठीक है, ये है एफसी रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। डन है। 50% से ज्यादा रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं। अब है जेम डाइहैलाइड। चलिए, लास्ट वाला रिएक्शन है जेम डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड से कैसे बनाओगे, AgOg EFG। जेम डाइहैलाइड में क्या होता है, CH3CHCl। अब जेम डाइहैलाइड का अगर आप रिएक्शन करते हो एक्वियस NaOH के साथ, तो -2 NaCl होगा और आपको मिलेगा CH3CHOHOH। मगर मैंने बताया था कि अनस्टेबल होता है, जेम डायोल, जेम डायोल अनस्टेबल है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3CHO, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो बन जाएगा CH3CHO, जेम डाइहैलाइड। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप टर्मिनल जेम डायोल लेते हो या जेम डाइहैलाइड लेते हो तो अल्डिहाइड बनाएगा, और अगर आप नॉन टर्मिनल लोगे, मतलब बीच में कहीं आपने हैलाइड ले लिया, तो भी आपको जेम डायोल ही मिलेगा। मगर ये जेम डायोल जो है वो क्या करेगा, कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा, इवेंचुअली इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन। बस, तो ये कहानी है जेम डाइहैलाइड की। ये नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल अल्डिहाइड बनाएगा, नॉन टर्मिनल कीटोन बनाएगा। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। कुछ नहीं करना है, एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, अपने आप अल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। अच्छा, एक और रिएक्शन बता रहा हूं, चलो चलो चलो, एक और 30 नंबर, लकी नंबर 30 नंबर, फ्रॉम साइनाइड। खैर, पहले शायद डिस्कस कर चुके हैं हम फ्रॉम साइनाइड वाला, यहां पे वापस बता देता हूं मैं।
13 from साइनाइड। साइनाइड से भी हम कीटोन बना सकते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस इसके साथ रिएक्शन होगा ग्रीगी का, ग्रीगी, मिस्टर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस हो गया। ये मैग्नीशियम का प्लस जो है वो कहां जाएगा, ये प्लस माइनस के साथ, ये माइनस प्लस के साथ जोड़ दो। CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड NMGBr, NMGBr। Now what? Just hydrolyze. In presence of acid, this get hydrolyzed to what? To ketone. प्लस यहां पे लिखते हैं प्लस MgBrNH2। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो O यहां पे आएगा, दो H नीचे जाएंगे। इसका करो हाइड्रोलिसिस, दो H यहां पे आ गए, NH2 बन गया, ऑक्सीजन ऊपर गया, कीटोन बन गया। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। सो साइनाइड का अगर आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करते हो, साइनाइड का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं हम कीटोन, और साइनाइड से कीटोन ही बनेगा, अल्डिहाइड नहीं बनता, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे एक और कार्बन इसका लग जाएगा तो 3 कार्बन हो जाएंगे, तो कीटोन ही बनने वाला है। तो ये भी एक यूनिक मेथड है जिससे आप बना सकते हो कीटोन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड साइनाइड। ठीक है, ये वाला रिएक्शन एक्चुअली अमाइंस वाले चैप्टर में है, मगर इसके जैसा ही है तो मैंने साथ साथ में ले लिया। ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइनाइड है। ठीक है, तो ओम रोज को देख के HD में सीटी बजाता है, क्या गाता है वो, AGOGEFGC। ठीक है ना, सी। देखो देखो ओम क्या कर रहा है, गॉट इट। मिटा दे पूरा। 13 मेथड्स हैं अल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन की, 13 मेथड्स हैं। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। मिटा देता हूं ये, हटा दें, याद रह गया।
ओके चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, ये बी पार्ट है। ए पार्ट था हमारा जीएमपी, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये बी पार्ट है केमिकल रिएक्शंस विथ अल्डिहाइड कीटोन। क्या क्या होते हैं? एडिशन, नाइट्रेशन, aldol condensation, Kane-Izaro reaction, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको ऐसे याद रखोगे, BaNaNA, बनना चोर, बनना चोर। बी पार्ट है, बी पार्ट है, तो BaNA, बनना CHOR, बनना चोर, है ना? बी पार्ट में चोर है। फाइन, तो ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, बनना चोर। प्रिपरेशन मेथड थी वो ओम सीटी बजाता है एचडी में, वो वाला रोज को देख के। ठीक है, ये है बनना चोर। चलिए, बी पार्ट में एडिशन में 4 चीजों का एडिशन हो सकता है। HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड भाई साहब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ग्रिग्नार्ड इतना भयंकर बंदा था, उसने जो रिएक्शन या फिर ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिया है ना, वो इतना वर्सेटाइल है, इतना वर्सेटाइल है कि कहीं भी आ धमकेगा, कहीं भी ग्रिग्नार्ड आ सकता है, आगे भी आएगा। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 और अमाइन डेरिवेटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। अमाइन डेरिवेटिव वाला बराबर से याद रखना। ये अमाइन डेरिवेटिव वाला डायरेक्टली इस रिडक्शन वाले रिएक्शन के साथ कोरिलेट करता है। जो हमारा रिडक्शन का मेथड है, यानी आपने जो रिडक्शन करते हैं ना अलग अलग, वुल्फ किशन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, तो वहां पे डायरेक्टली वुल्फ किशन रिडक्शन के साथ ये अमाइन वाला कोरिलेट करेगा। मैं सिखाऊंगा कैसे होता है, ये बताऊंगा मैं। चलिए, तो पहले चेक करते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ HCN। सिंपल है, ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, रिएक्शंस बहुत सिंपल है सारे। अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर ही बहुत सिंपल है यार, बहुत इजी चैप्टर है। लंबा है, बड़ा चैप्टर है, मगर कुछ नहीं है। प्रिपरेशन की मेथड सारी हो गई, ये हमें अभी केमिकल रिएक्शन सारे हो जाएंगे, समझेगा? पता ही नहीं चलेगा आपको कि कैसे ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत सिंपल है, इतना पता होना चाहिए कौन प्लस कौन माइनस। अब आपको ये तो पता है कि एल्डिहाइड कीटोन में जो C डबल बॉन्ड होता है उसमें C प्लस और O माइनस होता है, इतना तो पता ही है आपको। अब आपको इसके लिए पता करना है कि इसमें प्लस कौन माइनस कौन, प्लस कौन माइनस कौन। प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो, कहानी खत्म। कुछ ज्यादा होता ही नहीं है इसमें, सिंपल होता है ये सब। केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट अमॉन्ग एवरी अदर सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट, ठीक है, मगर थोड़ा सा लॉजिक है, स्कोरिंग भी है। ओके, नाउ एडिशन, एडिशन। तो पहला एडिशन करवाते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड का। अब यहां से कहानी शुरू होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। हमने आपको बताया था कि ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं जो हमारे एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं वो। तो उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है जिसमें ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। जब रिएक्शन होती है तब ऑक्सीजन जो है वो माइनस और कार्बन प्लस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो साइनाइड माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। CN माइनस जाएगा इस कार्बन के साथ, H प्लस जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, कहानी खत्म। C यहां पे गया CN, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऊपर बेचारे को नहीं चढ़ना है, इसको यहां पे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। CH के साथ CN को लगा दिया मैंने, और नीचे लिख देता हूं मैं यहां पे OH। ठीक है, हमने जितने भी केमिकल रिएक्शंस किए अब तक, उसमें ये पहला ऐसा कंपाउंड आ रहा है
जो कि कायरल है। कायरल कंपाउंड का प्रिपरेशन हमने पहली बार बताया है। ये कायरल कंपाउंड जो सिंथेसाइज होके मिलता है, यानी इस लेबोरेटरी से मिलता है, वो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर होता है। ये हमेशा रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में होता है। 50% आर होता है, 50% जो है वो एस होता है। लीवो होता है, डेक्स्ट्रो होता है, 50-50। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। चलिए, अब इसका जो है हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोले तो H+ एंड H2O, H3+ लिख दो। हाइड्रोलिसिस है, साइनाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये वाला OH एज इट इज, ये लैक्टिक एसिड है। और ये भी क्या होता है, प्लस माइनस बोले तो लिवोडेक्स्ट्रो, रेसिमिक मिक्सचर। ये लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होके। पता है ना, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हमने सिखाया आपको। साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है हाइड्रोलिसिस होके, और अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस बनाता है रिडक्शन होके। ठीक है, तो वो वाला रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लैक्टिक एसिड बनाना था। तो ये है लैक्टिक एसिड का प्रिपरेशन का मेथड। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एसिटाल्डिहाइड का HCN के साथ रिएक्शन करके इवेंचुअली फर्दर हाइड्रोलिसिस करके लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको, तो आप बोल सकते हो कि लैक्टिक एसिड जो मिलता है, जो कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यह भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इस कार्बन की 1, 2, 3 और चारों वैलेंस से डिफरेंट है। तो यह है आपका कायरल कंपाउंड, लैक्टिक एसिड। गॉट इट। नंबर 2, ये तो हमने एडिशन ऑफ HCN किया टू द एल्डिहाइड, टू द कीटोन नाउ। हाँ, इसका नाम बता देता हूं, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। ये है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो ये साइनोहाइड्रीन याद रखो। साइनोहाइड्रीन तब लगाया जाता है जब साइनो और हाइड्रोक्सी दोनों हो, यानी साइनाइड और OH दोनों है, तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनाइड जो है वो इस OH से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसका वर्ड लिखा गया है यहाँ पे हाइड्रीन। ठीक है, साइनोहाइड्रीन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। चलिए, अब इसका रिएक्शन करते हैं एसीटोन के साथ। एसीटोन प्लस HCN, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, इट शुड बी लाइक दिस। यहाँ पे ऊपर साइनाइड, ये CH3, ये है एसीटोन, एसीटोन साइयानोहाइड्रीन। एसीटोन साइनोहाइड्रीन, आप साइयानो मत बोलना, ये प्रोनाउंसिएशन इसका साइनो है, साइयानो नहीं। हाँ, ये तो मेरा फ्रेंड है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं ना इसको, मेरा फ्रेंड है, तो मैं इसको साइयानो बोल सकता हूं, आप मत बोलना, नाराज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये है एसीटोन साइनोहाइड्रीन। आप क्या करोगे, साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अमाइन CH2NH2 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो COOH हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन तो आप जानते हो, काफी इंटेलिजेंट हो आप लोग, आपको पता है। एसिडोन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स एसिडोन साइनोहाइड्रीन। ये कायरल नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इस कार्बन की 2 वैलेंसी मिथाइल ऑक्यूपाइड है, 2 वैलेंसी जो है वही डिफरेंट है, तो ये आपका कायरल कंपाउंड नहीं है। इज इट ओके? सो दैट वाज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू द एल्डिहाइड और कीटोन। नाउ मिस्टर ग्रिगी, ग्रिगी वाला ग्रिग्नार्ड तो जानते हो, वापस है आ गया ये। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड में क्या होगा, फॉर्माल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड और अदर अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल, वापस वही रिपीट हुआ। वो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है टू दी एल्डिहाइड और कीटोन, वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वापस से नाम सुनते रहो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड तो एडिशन रिएक्शन होगा। वेरी नाइस।
चलो फटाफट दे रहा हूं 20 सेकेंड, देख लो इसको प्लस माइनस कैसे जोड़ा है हमने। नाउ रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। ग्रिग्नार्ड वाला नहीं ले रहा हूं मैं, वो आपको पता है, तो टीपी नहीं करना है हमें, टाइम पास। वी डोंट वांट टू टीपी। ठीक है, अब रिएक्शन करते हैं हम एडिशन ऑफ सी वाला सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, चलिए सोडियम बाइसल्फाइड का जो रिएक्शन है वो जब इस अल्डिहाइड या कीटोन के साथ होगा, अब मुझे HSO3, ठीक है, SO3। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके हमें टुकड़े बनाने हैं। क्या टुकड़े होंगे, कौन प्लस कौन माइनस हो जाएगा, तो मैं ऐसा देख सकता हूं कि ये HSO3 माइनस हो जाएगा और Na प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हम दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब Na प्लस है तो वो माइनस के साथ जाएगा, ये वाला माइनस है तो प्लस के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। चलो यहां भी प्लस माइनस दिखाई देता हूं मैं, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, C यहां पे ONA, यहां पे SO3H और ये हमारा H। ठीक है, अब इसमें होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर, H प्लस का ट्रांसफर हो जाएगा, H यहां पे आ गया, Na ऊपर चला जाएगा, सो CH3C SO3Na, नीचे हो गया OH और ये H। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका रिएक्शन करा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब जैसे ही HCl के साथ रिएक्शन करोगे आपको दिख रहा है कि ये Cl इस Na के साथ माइनस NaCl बना देगा, ये H इस OH के साथ H2 बना सकता है, तो यहां से बना देगा वो H2O, और ये जो SO3 है उस SO3 में से SO2 जो है वो माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। ये आपका था एसिटाल्डिहाइड और ये बन रहा है आपका एसिटाल्डिहाइड। अरे ये तो एसिटाल्डिहाइड से शुरू किया, एसिटाल्डिहाइड बना, क्या फायदा, फालतू में हमने ये सारा रिएक्शन कराया ना, मगर ऐसा नहीं है। ये एसिटाल्डिहाइड जो है वो क्या होता है, इम्प्योर, जबकि एसिटाल्डिहाइड जो है वो क्या मिलता है मुझे, प्योर। प्योर फॉर्म में मुझे एसिटाल्डिहाइड मिलता है क्योंकि यहां से जो ये मुझे मिला था ये सॉल्युबल था, वाटर सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, तो हम उसको पानी के साथ क्या कर सकते हैं, या फिर इस NaHSO3 के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ इसको हम रिएक्ट करवा के, एक्वियस सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करा के हम क्या बना सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किसी भी इंप्यूरिटीज के साथ। इंप्यूरिटी अगर है, सोडियम बाइसल्फाइड डाल के उसमें एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसको डिसॉल्व कर दो, आपके सॉल्यूशन में नीचे वो आ जाएगा, इसके साथ वाला ये सोडियम बाइसल्फाइड वाला मिक्सचर अलग करके सेपरेट करके फिल्टर करके सेपरेट कर लिया, ये प्योर फॉर्म में है, उसमें HCl डाल के क्या बना लो, प्योर एसिटाल्डिहाइड निकाल लो। क्योंकि हमने जो अभी ये सारी मेथड्स बताई ना, अभी वो 13 अलग अलग मेथड्स नहीं बताई मैंने, जिसमें हमने अल्डिहाइड कीटोन बनाया। अब वो सारी मेथड्स में ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि 100% प्योर अल्डिहाइड कीटोन मिले, तो उसको प्योर करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो ये क्या मिलेगा, प्योर अल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। ये क्लियर हुआ। तो
ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वाला जो रिएक्शन है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये प्यूरिफिकेशन मेथड है। ये प्यूरिफिकेशन मेथड है ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का प्यूरिफिकेशन करता है। इज इट ओके? इसकी जगह पे कीटोन डाल दो तो वही मिलेगा, एसिडोन लिया तो एसिडोन वापस मिल जाएगा। प्रोसेस तो आपका यही होने वाला है। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। पूरा नाम इन दोनों का नाम को जोड़ दो, अगर एसिडोन होगा तो इसका नाम हो जाएगा एसिडोन सोडियम बाइसल्फाइड। राइट, सोडियम बाइसल्फाइड है। चलिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फोर्थ वन यानी डी, एडिशन ऑफ अमाइन डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमाइन डेरिवेटिव्स, ये काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। मैं यहां पे एक CH3C डबल बॉन्ड H ले लेता हूं और इसके साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं। वाह, क्या चिल्लाई है ये मेरी पेन। यस, चलिए अब यहां पे ले रहे हम अमाइन डेरिवेटिव्स। अमाइन डेरिवेटिव्स में पहले तो हम रिएक्शन करेंगे खुद गब्बर के साथ। अमोनिया जो है वो खुद गब्बर है, गब्बर के साथ रिएक्शन है। उसके बाद है NH2OH के साथ, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये अमाइन है, हाइड्रोक्सी अमाइन या हाइड्रोक्सिल अमाइन। उसके बाद रिएक्शन करेंगे हम NH2 के साथ, मतलब हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करेंगे। उसके बाद है फिनाइल हाइड्रेजीन, NH2, फिनाइल हाइड्रेजीन। और ये हाइड्रेजीन का ही एक और डेरिवेटिव है 2 and 4 पे नाइट्रो, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। इसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको 2,4-DNP। ठीक है, 2,4-DNP। एक और है मगर वो अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, इसके बाद लिखूंगा। तो ये मेन डेरिवेटिव्स हैं 5, या फिर एक बोल सकते हैं एक अमाइन है, और 1 2 3 4 और एक पांचवा यहां पे और आएगा अमोनिया के साथ, और बाकी सबके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अगर आप रिएक्शन करते हो अमोनिया के साथ और मीडिया होता है यहां पे हमेशा एसिडिक, डू रिमेंबर दिस, एसिडिक मीडिया में ही ये रिएक्शन कराई जाती है अल्डिहाइड या कीटोन की। तो इस अल्डिहाइड का नाम है एसिटाल्डिहाइड, और इसके साथ अमोनिया का मैं एडिशन रिएक्शन करता हूं। तो अमोनिया में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। क्या हो गया, ये यहां से H2 गया, ये O गया, H2O वहां पे बच गया NH। ठीक है, इस कंपाउंड को स्किफ बेस बोलते हैं। स्किफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बेस दिया, यानी उसने ऐसा एक कंपाउंड दिया जो कि बेसिक है नाइट्रोजन की वजह से। तो ये वाला पार्ट जो है ना, इस वाले पार्ट को मेनली स्किफ बेस बोला जाता है या इमाइड बोला जाता है। ठीक है ना, ये स्किफ बेस है या इमाइड है, स्किफ बेस बनता है। खैर, ये वाला रिएक्शन तो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको इसके बाद वाला रिएक्शन जो है उसके बारे में थोड़ा हिंट मिल जाए।
करना कुछ नहीं है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 2 को इस ऑक्सीजन के साथ H2 बना दो, बाकी को जोड़ दो। ठीक है, चलिए इसके लिए बनाते हैं सेकेंड रिएक्शन। ये तो CH3CH डबल बॉन्ड, ये तो पक्का है, तो फिक्स है। CH3CH डबल बॉन्ड, ये O गया और यहां से H2 गया, तो ऐसा कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाल्डोक्साइम। एसिटाल्डोक्साइम, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। अगर एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम, एसिटाल्डोक्साइम। प्रोपेनाल्डिहाइड होगा तो प्रोपेनाल्डोक्साइम, ब्यूटेराल्डोक्साइम, पेंटेराल्डोक्साइम, वेलराल्डोक्साइम, ऑक्साइम 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 लास्ट में आएगा। तो वापस से देखो, इतना वाला पार्ट CHNOH वाला पार्ट जो है, इसको बोलेंगे हम ऑक्साइम। ये ऑक्साइम है, ठीक है ना। चलो, ये ऑक्साइम हो गया। इसके लिए चेक करो, CH3C डबल बॉन्ड H, ये तो इतना फिक्स्ड है। ये वाला 2 हाइड्रोजन हटा दो तो ये NNH2 हो जाएगा प्लस H2O। ये वाला 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2 बना दिया, ये बन गया NNH2। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड हाइड्रेजीन। ये हाइड्रेजीन है, इसके साथ रिएक्शन करके बनाओगे तो ये बन जाएगा हाइड्रेजोन। जीन का क्या हो जाएगा, जिन का जोन, जिन का जोन हो गया, राइट। एसिटाल्डिहाइड हाइड्रेजोन बन गया, जिन का जोन। यहां भी वही होगा, एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रेजोन, फिनाइल हाइड्रेजोन। यहां भी वही होगा, एसिटाल्डिहाइड फिनाइल या 2,4 डाइफिनाइल हाइड्रेजोन, जिनका जोन, फिनाइल हाइड्रेजीन, जिन से जोन। ठीक है, बना सकते हो इन दोनों का स्ट्रक्चर। ये 2,4-DNP जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है। अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा और आप इस DNP के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, येलो या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे। तो पता चल जाएगा कि आपके कंपाउंड में क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप है तो वो क्या करेगा, DNP के साथ रिएक्शन करेगा 2,4-DNP के साथ। ठीक है, चलो ये दोनों वाले स्ट्रक्चर्स बना लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट। आप लोगों की चैट दिख नहीं रही है। टू फोर DNP, ठीक है, डन। लेट आ रही है मेरे पास जो चैट है वो।
hydrazone oxime, this question is quite, क्या था जयेंद्र का कोई क्वेश्चन है? फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनोहाइड्रीन इज पॉसिबल और नॉट? आइसोसाइनोहाइड्रीन नहीं, HCN के साथ रिएक्शन होगा, साइनोहाइड्रीन पॉसिबल नहीं, आइसोसाइनोहाइड्रीन नहीं, साइनोहाइड्रीन ही बना सकता है जयेंद्र, ठीक है। चलिए, ये हो गया DNP 2,4 DNP टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। एक और रिएक्शन बता देता हूं मैं, इसको हटा के यहीं पे लिख देता हूं मैं वो। चलो, सेमी कार्बेजाइड, अदरवाइज सेमी कार्बेजॉन, सेमी कार्बेजीन जो है या फिर सेमी कार्बेजाइड जो है, उसके साथ भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड N, ये H2 जाएगा और ये बन जाएगा NHCONH2, और ये H हमारा एज इट इज NHCONH2 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि अगर ये सेमी कार्बेजॉन का ये वाला जो NH2 का H2 जो है वो जाएगा, तो ये वाला क्यों नहीं जाता? तो ये वाला H2 जो है वो क्यों सेमी कार्बेजिन के साथ यानी ये हमारे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता? वो इसलिए क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो सकता है, या फिर क्या होता है, ये टोटोमेरिज्म में होता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये किस में होता है? टोटोमेरिज्म में होता है। तो इसलिए ये वाला जो NH2 है वो फ्री है, तो ये इजीली रिएक्ट कर सकता है किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये सेमी कार्बेजाइड वाला रिएक्शन जो है वो भी याद रखना, ये अलग है। इसमें क्वेश्चन आपको अलग तरह से पूछा जाता है कि सेमी कार्बेजाइड क्यों रिएक्शन ये CO के एंड वाला नहीं करता, उससे दूर वाले एंड वाला NH2 करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ और एडिशन टू aldehyde कीटोन अमाइन डेरिवेटिव्स। मिटा दे, हटा दे पूरा। नाउ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन वाला रिएक्शन तो सिंपल है, सिर्फ यही बताना चाहता है ये कि किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का जब आप नाइट्रेशन करते हो, खासकर नाइट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS है ये। तो ये क्या करेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ वाला रिएक्शन है, और कोई ज्यादा इसमें नया कुछ नहीं है। नाइट्रेशन हो गया, किसके साथ करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, गर्म करोगे -H2O, सिंपल रिएक्शन है। एल्डिहाइड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पे लग जाएगा ये नाइट्रो, CHO और मेटा पे लग गया नाइट्रो।
ठीक है, ये मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड हो गया। अगर आपके पास एसिटोफिनोन है COCH3, उसका सेम वे ऊपर जो दिया है उसी तरह से नाइट्रेशन करोगे तब भी वो क्या बनाएगा, COCH3 ही बनाएगा मेटा पोजीशन पे, NO2, CH3, COCH3 और NO2। तो ये मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन हो गया। मगर ये प्रोसेसेस जो है वो इतनी ज्यादा अच्छे अमाउंट में यील्ड नहीं दे पाती, क्योंकि आपका ये एल्डिहाइड कंपाउंड जो है या फिर एसिटोफिनोन कंपाउंड है, इसमें एल्डिहाइड और एसिटोफिनोन यानी COCH3 ग्रुप की वजह से इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये रिएक्शन इतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन सकता, मगर नाइट्रेशन ऑफ ये एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे दिखा सकते हैं। सो आज हम यहां तक रुकते हैं, नाइट्रेशन तक का। अल्डोल कंडेंसेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, पूरा एक साथ ही हम बताते जाएंगे। ठीक है, आज रुके यहां तक, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।